एक हसनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक रामलाल नाम का बैलगाड़ी वाला रहा करता था। वह सामान को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने का काम किया करता था। गांव में रामलाल अपनी पत्नी लाली के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी लाली के साथ बात करता है। अरे लाली, लोगों के खेती बाड़ी का काम पूरा होने को है। आज से मेरा काम भी बढ़ गया है। इस बार तो चंदन सेठ के बहुत अच्छी फसल हुई है। बहुत सारा अनाज हुआ है। सारे अनाज को शहर ले जाना है सेठ जी के पास। सुनो जी, अनाज की कुछ बोरियां हम रख लेते हैं। सेठ को क्या पता चलेगा। इससे हमारे थोड़े दिनों के राशन का काम हो जाएगा। आखिर कब तक ऐसे ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करोगे? आज तक तो कुछ हाथ लगा नहीं। नहीं, मैं अपने सेठ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वह भी कुछ बोरियों के लिए। वह मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं ऐसा गलत काम किसी के साथ भी नहीं कर सकता। मैं जितना भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, समझी? अगले दिन रामलाल सुबह सुबह सारा अनाज बैलगाड़ी में भरकर शहर सेठ जी के पास ले जाता है। कुछ समय बाद वह सेठ जी के कारखाने में पहुंच जाता है। सेठ जी, सारा अनाज ले आया हूँ। इस बार फसल अच्छी हुई है। आप जांच कर लीजिए कि सारा अनाज है या नहीं। अरे रामलाल, आज तक मैंने कभी तेरे लाए हुए अनाज की जांच की है जो आज करूँगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी मजदूरी मेरे मैनेजर से ले लेना। रामलाल को घर आते आते शाम हो जाती है। वह बहुत ज्यादा थक भी जाता है। घर आते ही उसकी बीवी उसे ताना मारती है। क्यों जी, आ गए आप? आज कितनी मजदूरी मिली? ऐसे ईमानदारी से काम करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, कभी अमीर नहीं बनेंगे। अरे लाली, ऐसी बातें क्यों करती हो भला? 2 बोरी अनाज से तो जिंदगी नहीं कटेगी। मेहनत करने से ही हमारा घर चलेगा। इतना लालच अच्छा नहीं होता। चलो आ जाओ, भोजन करते हैं साथ में बैठकर। फिर रामलाल भोजन करता है और भोजन करके सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामलाल ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। एक दिन एक व्यापारी हसनपुर के जंगलों से जा रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक पेड़ आके खड़ा हो जाता है। रास्ते में अचानक से पेड़ को खड़ा देख वह व्यापारी घबरा जाता है। तब पेड़ उससे कहता है, ये अनाज लेकर कहाँ जा रहा है तू? ये अनाज मैं शहर अपने सेठ जी के पास ले जा रहा हूँ। उनके खेतों का अनाज है ये। ये सारा अनाज तू मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगा। रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो और इस अनाज के बदले मुझे ये खजाना दे दो। विश्वासघाती, तू अपने सेठ जी के प्रति ईमानदार नहीं है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू कितना ईमानदार है। अब तुझे खजाना नहीं, मौत मिलेगी। वह जादुई पेड़ उस व्यापारी को मार देता है। कुछ दिनों बाद रामलाल वहाँ के जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसके सामने वह जादुई पेड़ आकर खड़ा हो जाता है और रामलाल से कहता है, ये इतना सारा अनाज लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? तब रामलाल कहता है, यह अनाज मैं शहर ले जा रहा हूँ अपने सेठ जी की फैक्ट्री में। ये सारा अनाज उन्हीं का है। ये सारा अनाज तू मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने सेठ जी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये उनका अनाज है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर सोच ले, इस अनाज के बदले तुझे इतना सारा खजाना मिल रहा है। तेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी बिना काम किए। मैं अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। ये खजाना मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू अपने सेठ के प्रति कितना ईमानदार है। इस खजाने पर तेरा अधिकार है क्योंकि तू एक ईमानदार मजदूर है। रामलाल खजाना लेकर घर आ जाता है। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए।
रामलाल को उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।